निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए हैं केएसटी जो यहाँ गांव का नाम जौनपुरा है और यहाँ बहुत खुशी का दिन है कि आज जो कि इन लोग खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेशन मना रहे हैं और खास के देख रहे हैं कि यहाँ का जो बेटी है जो कि एक फर्स्ट टाइम जो कि एसआई बने हैं, इंस्पेक्टर बने हैं, तो मैं ऐसे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और लोगों को ये साबित कर दिखा दिए हैं और इनसे हम बात करना चाहते हैं जो कि किस प्रकार से और कैसे अपना सफलता पाए हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है मैम? प्रीति नाम हुआ मेरा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप जिस प्रकार से सफलता पाए और सफलता पाने का आप तो बहुत कठिनाई किए होंगे, तो कैसा आपका संघर्ष रहा? संघर्ष जनरली देखिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ही होती है गार्जियन को ज्यादातर पढ़ाने के लिए, बट हम लोग तो बस मेहनत ही करते हैं, तो काफी ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। गार्जियन कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं किया हम लोगों को, जो भी पढ़ने का इच्छा हुआ हम लोग को फुल सपोर्ट। जिस तरीका से आप जानते हैं साथियों, तो आप मुझे बताइए क्योंकि नथिंग इम्पॉसिबल फॉर मैन बी नो डेट वेरी वेल, आप हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के लिए कोई भी असंभव नहीं है, लेकिन अभी भी तो आप ठीक है एसआई बन गए, तो आगे आप क्या सोचते हैं? आपको फिर एम गोल क्या है? फिलहाल मैं जिस पोस्ट पे हूँ उसको जस्टिफाई करना चाहती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि आगे अगर कोई और अच्छे पोस्ट पे मैं जाकर काम कर सकती हूँ तो मैं जरूर करना चाहूंगी। अच्छा, मुझे जस्टिफाई कर रहा है मुझे। आप बिहार वाले को और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी निवासी लोग हैं उन लोग को आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या निर्देश देना चाहते हैं? अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, जितना आपसे सामर्थ्य है, जितना आपसे हो सकता है उतना जरूर पढ़ाएं, कभी पढ़ने के लिए रोक टोक ना करें। चलिए धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम जो कि बच्ची का माँ है उनसे हम बात करना चाहते हैं और किस प्रकार से अपनी बेटी के लिए संघर्ष किए और चुनौती लिए, चैलेंज लिए, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप आंटी मुझे बताइए, आज तो बहुत खुशी का दिन है और खुशी हो रही है, आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी को पढ़ाने में किस प्रकार का आप संघर्ष किए? बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा सर, क्योंकि मेरी बेटी ही पढ़ने लायक थी। कोई गार्जियन तो अपने तरफ से पूरा कोशिश करता है कि वो पढ़े, आगे बढ़े, पर बच्चे का भी टैलेंट देखा जाता है। तो मेरी बेटी ही एक नहीं, तीनों बेटियां में खूबियां हैं कि वो फालतू समय नहीं इधर उधर करती है, सारा समय अपना कुछ न कुछ अच्छे कामों में ही लगाती है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर बेटी को भी थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ाया लिखाया जाए तो बेटी भी सब कुछ कर सकती है, कुछ नहीं सब कुछ कर सकती है सर। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं बतलाना चाहता हूँ कि नथिंग इम्पॉसिबल फॉर मैन, मैन कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर कोई चाहते हैं कि हम कोई भी गोल पाना चाहते हैं तो मनुष्य के लिए कोई भी संभव नहीं है, बेटी हो या बेटा हो सबके लिए संभव है। तो आज हम उनके बेटी से बात किए और देखिए अभी हम बात करते हैं उनका जो कि एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेटा है, उनसे हम बात करना चाहते हैं। बाबू आपका शुभ नाम क्या है? यश राज। यश राज, नाम भी बहुत अच्छा है, यश राज यानी हमेशा हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका एम गोल उद्देश्य क्या है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, यू नो साइंटिस्ट? यस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइंटिस्ट? क्या आप जानते हैं साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? जो साइंस के बारे में रिसर्च करता है और बहुत यानी सर्चिंग अबाउट वर्ल्ड या थिंग्स एनीथिंग। ओके, तो आपका एम गोल है कि हम साइंटिस्ट बने, तो आप मुझे बताना चाहते हैं कि अगर साइंटिस्ट बनिएगा तो आप क्या चीज को खोज कीजिएगा? हम कोशिश करेंगे जो चीज मेरे से हो ज्यादा वही हम रिसर्च करके दिखलाएं। ओके, थैंक्स। तो इस प्रकार से हम उनके छोटी सी बेटी से बात करना चाहते हैं जो कि इनका एम गोल क्या है और क्या लोगों को साबित करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं अपने दीदी के खुशी में। आप मुझे बताइए आपका शुभ नाम क्या है मैम? मेरा नाम सिमरन कुमारी है और मैं अभी मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ पटना से। तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग को पढ़ना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप क्या चाह रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं और क्या हो सकता है। जो हमारे फैमिली में हम लोग को सपोर्ट करते हैं, कुछ हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, उस तरह का माहौल बनवाते हैं, तब जाकर हम लोग वहाँ जाकर कुछ अच्छा कर पाते हैं, अपने गाँव में, अपने पूरे देश में, समाज को यह संदेश दे पाते हैं कि नहीं सब लोग कुछ कर सकता है अगर हमारे फैमिली अगर पीछे से सपोर्ट कर रहे हो तब। आपसे मैं पूछना चाहते हैं, आप मेडिकल एरिया में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मुझे ये बताइए कि अगर आप
मान लिया जाए कि सफलता पा गए हैं, तो सफलता पाने के बाद क्योंकि गवर्नमेंट तो मौका देती है डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर अब बन जाने के बाद आप प्राइवेट क्लिनिक खोलिएगा या गवर्नमेंट के साथ काम कीजिएगा? पहला एम तो हम लोग का होता है कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ ही काम कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक में हम लोग को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, फिर उधर जाकर के कुछ काम मिलेगा, तो वहां जाकर के पहले अपनी ऊंचाइयों को उसमें जस्टिफाई करेंगे, सब जगह से डेवलप हो जाएंगे, उस तरह से खुद को अपने आप को पूरा उस तरह से डेवलप कर लेंगे, तब जाकर प्राइवेट के बारे में कुछ सोच सकते हैं। आप अपने दीदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी दीदी जो एसआई बने, इंस्पेक्टर बने हैं, और ये जो लोगों के पीछे बहुत ये काम करेंगे, सर्व करेंगे, सेवा करेंगे, और इनको बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, उस परेशानियों को आप कुछ बता सकते हैं? क्या आपने भी ऐसा उतना ज्यादा तो हम नहीं बता सकते कि दीदी जिस फील्ड में उस फील्ड में उसको क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पर जहाँ भी दीदी जा रही है उससे हम लोग ये बस प्रेरित हो सकते हैं कि हाँ, हम लोग भी उसको देखकर आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग भी आगे कुछ कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। तो मैं ऑडियंस लोग को मैं बताना चाहता हूँ, और ये जगह हेवनपुरा है, और यहाँ की जो कि पहली बार जो कि गांव की बेटी दरोगा बनी है, इंस्पेक्टर बनी है, और इनके परिवार में बहुत खुशी का दिन है। जिस प्रकार से हम लोग बर्थडे के दिन सेलिब्रेशन मनाते हैं, उसी प्रकार से इस खुशी के मौके पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेशन मना रहे हैं। तो आज हम बात करना चाहते हैं उनकी जो कि बेटी के पिताजी से बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? दिनेश कुमार नाम है। आप मुझे बताइए कि सर, पढ़ाने में तो आप बहुत संघर्ष किए होंगे, और संघर्ष के साथ आप गांव वाले को क्या आप उपदेश देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? गांव वालों को यही प्रेरित करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपना बाल बच्चों को आगे पढ़ने लिखने में हिम्मत दे करके हिम्मत संस्कार सब दे करके आगे बढ़ाए हैं, गांव वाला भी लोग शायद फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत सारे फॉलो भी कर रहे हैं। जब आप पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बहुत तरह की एक ताड़ना मिलता है, सुनने की मिलता है, फलानमा की बेटिया ऐसे बन जीते, ये होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि उस तरह से आप सुन रहे थे तो लोगों को आप रिप्लाई करते थे, कुछ बोलते थे? जी, ऐसा तो हमको तो नहीं आया, कोई रिप्लाई क्या करने की जगह नहीं मिला हमको। लोग तो सब खुश हैं, जो सामने दिख रहे हैं, जो नाखुश है, जो होंगे कहीं छिपे हुए, उसको हम कैसे खोजें? जो नाखुश तो है ही होगा कोई न कोई, और उसको हम कहाँ खोजें? फिलहाल मेरा गांव एक अच्छा समाज में आता है, अच्छा गांव है, यहाँ के सब लोग अच्छी मेहनत करवाते हैं, बच्चे को कोई किसी तरह के ऊपर ताड़ना नहीं देते। धन्यवाद सर। और दीदी जब आगे निकली है तो हम लोग को भी ये प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग भी पढ़ें, कुछ आगे बढ़ें, और पूरे देश में पूरे फैमिली का, अपने माता पिता का, सभी का नाम रोशन करें। आपका आगे का मोटो क्या है? हम अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर बनना है जी। अच्छा, कहाँ से तैयारी कर रही हैं आप? यहाँ पटना में बोरिंग रोड आकाश से कर रहे हैं अभी हम तैयारी। दीदी को क्या कहिएगा? दीदी को बस हम लोग को ये सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए, तो हम लोग को तो और ज्यादा ही ऊंचा पोस्ट पे कहीं ना कहीं पोस्टिंग करवाएगी। Then what do you want to become in future yourself? अभी तो फिलहाल हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और दीदी का सपोर्ट पूरा है, ये फुल सपोर्ट कर रही है मेरे। लेकिन आपके पास तो एक उद्देश्य है ना, जैसे आपकी मान ली दीदी बने हैं, अभी एसआई बने हैं, आपके पास भी एम होगा, गोल होगा कि मुझे दीदी एसआई बने, तो मुझे भी कुछ करना है। अभी तो फिलहाल हम जनरल स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा ही पोस्ट पे जाना है, जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। डिजायर तो होगा ना, बड़ा पोस्ट तो बहुत सारा है। हाँ, लक्ष्य होगा आपका डिजायर, इच्छा, एम, गोल क्या है? लक्ष्य क्या है आपका? एसएससी फिलहाल हम कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश हम यही देना चाह रहे हैं, जैसे सभी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। कितनी लड़कियां होती है जो खुद भी नहीं पढ़ना चाहती है, मतलब घर से निकलने में नहीं हो पाता है, कोई परेशानी होती है आजकल। सभी को, लड़कियों को बहुत खुद को हिम्मत डाल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना नहीं कर सकती है। धन्यवाद।
बाद वो हमारे मुखिया जी से सेलेक्ट कर दिया। दादी जी, आप ये बताइए, आपकी पोती बनी है एएसआई दरोगा, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको तो आज खुशी मिल रहा होगा। अच्छा काम करे, अच्छा रहे, थोड़ा सा लोडली बोलिए, कस के। अच्छा काम करे, अच्छा बात विचार। चलिए, धन्यवाद। आइए